नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव नाटक है साधवान चौथ बोल है चौथ आ गया न चौथ नहीं उल्टा उत्तर है क्या क्या थी तो नाम है न उत्तर पहले आते हैं प्रथम पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन उसमें आगे आ जाएगा सब। को मुंड कहे जैसे प्रथम सोमवारी बेटी ताके ताके ऊपर सुचित्र आठो लिखी जैसे मूल कारण प्रगट घटपट जैसों तैसों कहा ज्ञान रूप कारण विषय की ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसी स्वभावता को ताते ज्ञान यही भिन्न भिन्न पद पेखिए कारण कारज दो ये किसी में निश्चय पे तेरो मत सातो व्यवहार दृष्टि देखिए। ऐसे नहीं पाना है 319 प्राण एक नौनी के हो है क्या कहते हैं देखो को मुंड कहे जैसे प्रथम सोमवारी बीतने पहले दीवार साफ करके पीछे उस पर चित्रकारी करने चित्र अच्छा आता है। अज्ञानी कहते सुनो यदि दीवार खराब हो तो चित्र भी खराब उभरता है हम कहते हैं ये ऐसा ज्ञान है हम कहते हैं तब तुम बोल दो सुन भैया अज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान जो है जैसे ज्ञेय है ऐसा ज्ञान है ज्ञेय के कारण ज्ञान है पर ज्ञेय आत्मा जानते हैं तो ज्ञेय के कारण आत्मा का ज्ञान की अस्तित्व है। समझ में आया? घट को जानने का में घट ज्ञान होता है पट का जानने के कारण पट ज्ञान होता है ऊपर से हुआ एम अज्ञानी कहते हैं पशु का है सबको मुद का आया जैसे मूल कारण प्रगट घटपट जैसो मूल कारण तो घट पट शरीर आदि जो देखने में आते हैं उससे ही ज्ञान होता है। समझ में आया? श्रवण करने से वाणी श्रवण में आया तो उसका ज्ञान श्रवण से होता है हम अज्ञानी मानते हैं अपना अस्तित्व ज्ञान का पर से रहित ने अपने से है ज्ञान की बात क्या हो कुछ दरो क्षेत्र का हुआ दूसरा है तो ज्ञान ने ज्ञेय पहला बोलो ये है जैसा नहीं ख्याल में आए भगवान प्रतिमा है तो ऐसा ज्ञान आता है और ये वक्त दूसरा क्यों ज्ञान नहीं होता घट का ज्ञान पट का ज्ञान ये वक्त क्यों नहीं होता तो कहते हैं कि उससे ज्ञान हुआ बराबर है क्यों जैसो मूल कारण प्रगट घटपट जैसो तैसो का ज्ञान रूप कारज विषय के जैसा निमित्त कारण है
ऐसा ज्ञान होता है। जो आप समय सा नाटक है तो सामने वो ऐसा ज्ञान हुआ, पद्म पुराण का ज्ञान क्यों ना हुआ उसमें? आया आप हंसते हैं, उसका ज्ञान होता है। ऐसा दिशा है कि देखो कैसे मूल कारण प्रगट घटपट जैसो घटपट दर्शन दिया है। ऐसा पाना वो पाना है, ये जैसा अंदर में है ऐसा ज्ञान का कारण होता है। तैसो कहा ज्ञान रूप कारज भी सीखिए। जैसा ज्ञेय कारण रूप है ऐसा यहाँ ज्ञान होता है। तो हम तो कहते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान है, अपने से ज्ञान है ये हम जो मानते। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तैसो स्वभाव सको। उत्तर देते हैं, तुम कहते ऐसा है नहीं, अपना ज्ञान स्वभाव, अपना ज्ञान स्वभाव वस्तु का तैसो स्वभाव। ताते ज्ञान ज्ञेय भिन्न भिन्न पर देखिए, चीज ज्ञेय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ज्ञेय के कारण से ज्ञान होते हैं, तो व्यवहार करने में ऐसा है नहीं। समझ में आया? गुरु है तो गुरु ये ज्ञान बताया, वाणी सुना तो ज्ञान ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ था? घड़ियाल में लिखने से इतना बजा है, देखो समझ आया है? इतना यहाँ ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है। ऊपर से हुआ ऐसा ज्ञानी निमित्त की मुख्यता है, निमित्त में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है नहीं, ऐसे मानते हैं। समझ में आया? साते ज्ञान की भिन्न भिन्न पद देखिए भाई, हम नहीं क्यों कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उसमें ज्ञान होता है, नहीं से होता है ऐसा नहीं। समझ में आया? बराबर नहीं से हो। घटपट को धर्म पास रखो कामला, तो उसको ज्ञान होना चाहिए। जो उसके होता हो तो उससे हो। आप पुस्तक से जो ज्ञान हो, लाकड़ी रखो यहाँ, तो उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा है नहीं, जिसमें ज्ञान स्वभाव है उसको ज्ञान होता है। हम कहते हैं नाना ज्ञान रूप पद से ज्ञान होता है। हम कहते हैं उसमें ज्ञान है नहीं तो उससे ज्ञान होता है। हम कहते हैं शब्द से होता है, श्रवण से होता है, पुस्तक से होता है, ये सब वो कहते हैं इससे होता है? मुंबई था ना, शब्द का ज्ञान था यहाँ समय। બંગડી માં બેઠા હોય ત્યારે બંગડી का ज्ञान हो नो, કેમ કરશે કેમ નહીં કેટલું કરવા, यहाँ ज्ञान तो थी ऐसा ज्ञान हुआ। यहाँ उत्तर देते कि ऐसा है नहीं, जिसमें ज्ञान स्वभाव है, एक ज्ञेय में ज्ञान स्वभाव क्या है? समझ आया? इसी ज्ञान ये भिन्न भिन्न पद देखिए। वो कहते हैं वो है तो है, आके आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो ज्ञान होता है, नहीं से नहीं, नहीं भिन्न नहीं ज्ञान आत्मा। समझ आया? कारण कार्य दो एक ही में नीचे है। देखो ज्ञान का कार्य जो होता है उसका कारण ज्ञान का स्वभाव है, ये नहीं।
समझ में आया? जो आत्मा में ज्ञान होता है ये कार्य, उसका कारण के ज्ञान स्वभाव स्वीकार है, वो कारण से कारण कार्य एक तत्व में होता है। दूसरा कारण है, दूसरा कार्य तो व्यवहार कहने में आता है। ये प्रश्न क्या रहता है? बहुत उत्तर में आया था प्रश्न, तो तुम कहते हैं कि निमित्त से कुछ होता नहीं, तो हम तुमको पूछते हैं कि समय सार क्यों लेके बैठते हैं तुम? तो समय सार ही लेके बैठे तो समय सार का ज्ञान वो समय सार हुआ, उससे हुआ, पद्म पुराण लेकर क्यों न बैठे? करनी जी उसमें से आया था है? आया था, बड़ा पंडित का प्रश्न आया था, समझ में आया? प्रभु तुम कहते हैं कि निमित्त से कुछ होता नहीं, निमित्त से ज्ञान होता नहीं, तो समय सार पुस्तक सामने लेकर बैठते हैं तो उस समय सार से ज्ञान क्या होता है? पद्म पुराण बैठ तो पद्म पुराण से ज्ञान क्या ये सब होता है? सेठ में कहीं खबर न हो। जय नारायण। बड़ा प्रश्न है था, ऐसा है नहीं संतोष ही। आत्मा का ज्ञान स्वभाव अपने में है, क्या गिनी में ज्ञान है? उसका स्वभाव गिनी में ज्ञान स्वभाव क्या है? चाहे तो देव गुरु शास्त्र स्त्री कुटुंब परिवार आपको सब लिया ना, गिनी सारा गिनी। आकाश अंदर लिखा है हमारा, ज्ञान आकाश होता है, पर ऐसा नहीं, अपना ज्ञान स्वभाव है, वो कारण से ज्ञान की क्रिया का कार्य होता है। इस कारण में ज्ञान कार्य तो व्यवहार का कथन झूठा कथन है, अभूता कथन है तेरा। वो समझ में आया? उसे ठीक हीरा लेके बैठे, इसका ज्ञान होता है हीरा का। ये योग तो भगवान की मूर्ति ऐसा ज्ञान होता है, सत्य नहीं उसकी तो नहीं, झूठ है। समझे? उसने कहा थामला पास है, घट रखो, जो घट से ज्ञान हो तो थामला को ज्ञान होना। आया? आत्मा में ज्ञान स्वभाव, भगवान ज्ञान स्वभाव है, तो घटपट पास देखकर घट का ज्ञान होता है, तो अपना ज्ञान स्वभाव के कारण होता है। भाई समझ में आया? स्वभाव आई, स्वभाव तो यहाँ है, ज्ञान स्वभाव आई है, ज्ञान स्वभाव अग्नि में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिखते हैं अग्नि है, तो ऐसा ज्ञान हुआ क्या? स्टेटमेंट है, लकड़ी है, लकड़िया है, इसके कहलाया। ऐसे क्यों ना है ख्याल कि ये लकड़ी है? पर ख्याल तो ज्ञान स्वभाव है, कारण उसका ज्ञान होता है। समझ में आया? कैसे होता है? बहुत अच्छी मिलियों वो तो कहते हैं भगवान की प्रतिमान, भगवान से ज्ञान नहीं होता। सुनने में क्यों जाते हैं जो ऊपर से ज्ञान हो तो? सुन भाई, सोनगढ़ क्यों जाते हैं ओठिया? वो सुने तो उससे ज्ञान होता है। झूठ है तेरी बात, तेरी बात तो तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि दिखी है, निमित्त से कहने में आता है, इधर से दिखे तो ऐसी बात है।
पर सचिव दृष्टि ऐसी है, उपादान निमित्त में बड़ा झगड़ा है। आंखों बराबर आंख हो तो देखने की ज्ञान में ज्ञान सब प्रकट होता है। आंख बराबर न हो तो ज्ञान में भान होता है। आंख में लाल गोल हो जाए और ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान लातुर हुए तो निमित्त से ज्ञान नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हुआ एम कहते हैं। आवश्यकता नहीं तुम्हारे उपादान में हो तुम आएगा हम आत्मा अनुभव तो ज्ञान होता है। आंखों क्या कम कर आप तो जड़ है पर नहीं है। आंख से ज्ञान होता है। आंखों क्या हम ध्यान रखते होता है। ये तो अपना ज्ञान पर्याय जिसमें शक्ति रूप स्वभाव है, तत्रूप कोई तत्रूप पर्याय का कार्य में कारण वो ज्ञान है। नए कारण से ज्ञान है, बात तेरी व्यवहार से कहने में आता है, झूठी है। अभूतार से कहने में आता है, सच से ही बात है। एक निकाल कर एक बोलकर तो सबका खुलासा हो जाए। जैन की आत्मा में दया दान व्रत का विकल्प आया राग, तो उस समय राग का ज्ञान होता है। राग वो से ऐसा ज्ञान होता है, तो राग कारण है, ज्ञान कार्य कहते हैं। झूठ है कि बात आया। जिसमें ज्ञान अपना स्वभाव तत्व है, वो बोले ज्ञान स्वभाव भगवान है। आया प्रश्न हुआ था पहले, सामान्य है वो विशेष रूप प्रणमते हैं। देखा था पहले गौतम का अवतार अवतार था चलती थी गौतम का और चलती थी बात। पर से ज्ञान विशेष नहीं होता, इंद्री से नहीं होता, अपना सामान्य जो स्वभाव त्रिकाल है वो विशेष रूप में वर्तमान दिशा में प्रणमते हैं, तो सामान्य से ज्ञान होता है। सामान्य कारण है, ज्ञान की पर्याय कार्य है। इंद्रिय कारण है, ज्ञान की पर्याय कार्य ऐसा है नहीं, तो गड़बड़ होगी। बात से को कहे कि जो देखो ये बात है, ऐसी बात है नहीं, किसी बात है। सामान तो बदले क्या सामान बदले आ रहे? हाँ सामान तो बदले है, कोई ठिकाने नहीं। नहीं में ज्ञान स्वभाव है सामान, लकड़ी में ज्ञान स्वभाव है सामान। सामान इसलिए एक रूप है, हमारा ज्ञान स्वभाव यहाँ है, सामान विशेष का कारण है। आया इंद्रिय से ज्ञान होता है, आत्मा में एक बात झूठ है। जड़ है, अभी नहीं है। माटी है, ये है। ग्राही ज्ञान बराबर होता है, इंद्रिय बराबर हो तो ज्ञान बराबर होता है। वो कारण ज्ञानी को ब्रह्म बढ़ जाते का इंद्रिय संज्ञान हुआ। वस्तु दर्शन का साधवाद अधिकार अनेकाम सूक्ष्म है। साधारण बात नहीं। अपना ज्ञान स्वभाव धर्म टिकाव अपने
अपने में है तो क्षणे क्षणे अपना ज्ञान स्वभाव एक रूप है, वो पर्याय का कार्य रूप में परिणमन करते हैं। इंद्रिय से ज्ञान होता है, मन से ज्ञान होता है, राग से ज्ञान होते हैं, भगवान की मूर्ति देखे तो ज्ञान होते हैं, ऐसी बात है नहीं। मूर्ति बराबर है, हमें आत्मा और दूसरा दोने, वो भी दूसरा है। वो तो यहाँ तो अपना ज्ञान स्वभाव जो टिकाव जिसमें तत्व भाव है उसमें ज्ञान की पर्याय होती है। तो वो कैसे अतत् ज्ञान होता है, दो भाग है ना, दो भंग तत् एक अनेक आया। एक बोल पर यथार्थ समझ जाए तो स्वतंत्रता की दृष्टि हो जाती है। ये बात है, समझ में आया। भगवान की मूर्ति है तो अपने में ज्ञान मूर्ति का हुआ, ऐसा है नहीं। बराबर प्रभु। समझ में आया। जीव ध्वनि सुनी तो निमित्त हुआ तो ज्ञान यहाँ हुआ, ऐसे है। जीव ध्वनि में अपना ज्ञान स्वभाव क्या था? समझ में आया। ज्ञान स्वभाव तो यहाँ है, वो ज्ञान स्वभाव की वाणी सुनने के काल में अपना ज्ञान की परिणति का कारण तिकारी तत्स्वभाव ज्ञान होता है। तो उसकी दृष्टि सामान्य ज्ञान ऊपर जाती, बराबर निमित्त की मित्रता में जाए तो क्यों नहीं? जैसा थोड़े न ज्ञान होता है तो निमित्त की मित्रता छोड़ते नहीं, क्या है वो क्रोध उनका आया। कारण कारक दो एक ही में नीचे हैं, अपनी ज्ञान दशा आनंद दशा, आई तो ज्ञान गिने की बात है। एक ज्ञान एक को गिनी तो वो कहते हैं कि असत पर से ज्ञान होता है, तो आ कहते हैं कि तत् अपने से ज्ञान होता है। बस आ बात है, समझ में आया। वज्र नारा संगण मजबूत हो तो केवल ज्ञान होता है, मनुष्यपना हो तो केवल ज्ञान होता है। अज्ञानी की दलिल है, बात झूठ है। ये तो व्यवहार से कथन करने में आता है। एकदम ऐसे कहते हैं कि तुम ऐसे अंतर मानो तो मेरे से ज्ञान होता है, और गुरु को पास ऐसे को प्रभु आपसे मेरे ज्ञान हुआ, आपसे तो माया हुई। आप बड़ा बोले हो, साधारण बात नहीं, साधवाद की जोरदार मामला है उसमें। गुरु पास ऐसे को प्रभु से तो प्रभु ये आत्मियों वर्तों करना आते हैं ना। अंदर में मानो तो ज्ञान मेरे से होता है, पर कपट हुआ तेरा। अरे ये कपट नहीं, तुमको ये तो निर्णय का विकल्प है, तो पाठ होता है। समझ में आया। सारी दुनिया ज्ञेय और एक को भगवान ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय से ज्ञान होता है। कोई पण काले, कोई पण क्षेत्र, कोई पण प्रसंग में ऐसे पर से ज्ञान होता है। बात कंकाल दुखी है। समझ में आया। सारे एम के ऐसा ही ज्ञान क्यों होता? हमने में जो वाणी में कहा तो ऐसा ज्ञान क्या क्यों होता?
तो ज्ञान को यथार्थ जाने के ज्ञान और यथार्थ जाने समझ में आया? सारी दिन बात हो थोड़ी अपना स्वभाव सत्व आत्म पूर्ण ज्ञान स्वभाव है पूर्ण सत्व सत का सत्व सत्ग्रह उसका सत्व स्वभाव उसका परिणाम पर यह तीनों हमारे ज्ञान में समझ में आया? ज्ञान की नहीं भिन्न भिन्न पदार्थ निश्चय निश्चय कारण का दोनों एक ही पदार्थ में है। निश्चय एक है तो व्यवहार भी मानना पड़ेगा ना निकांत में। मानना का अर्थ ऐसा निमित्त है तो ज्ञान अपने से हुआ ऐसा जानना उसका नाम व्यवहार है। निमित्त का ज्ञान होता है निमित्त से नहीं, निमित्त का ज्ञान अपने से होता है। निमित्त का ज्ञान भी अपना ज्ञान भी अपने से होता है। आऊं कौन अंदर नवरा है भगवान तेरा स्वभाव की महिमा बताते हैं। तेरा स्वभाव ऐसा है कि निमित्त की प्रयोजन उसको है नहीं, प्रयोजन है नहीं उसको। वो विकल्प उठते हैं प्रयोजन वस्तु में नहीं। बाकी 7 बार अटपट चीज लगती है ना, कितना के जैन दर्शन का 7 बार उड़ा दिया और निर्धारित और निश्चित है तुम्हारा होने के विषय नहीं। कारण मुक्त रहेगा जैन दर्शन और निश्चित है कि ऐसा है न ऐसा है, कोई निश्चित है ही नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा कहते हैं। एक कहते खबर है हमको, हाँ साधवा तो अनिश्चित है, साधवा निश्चित है कि अपने से होता है वो निश्चित है, पर से होता नहीं वो निर्धार है। समझ में आया? एक होगा मैं कहते ज्ञेय से ज्ञान होता है। सारा क्षण लोक काल में जहाँ जहाँ क्षेत्र संयोग जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान समेत शिखर जाओ तो समेत शिखर का ज्ञान होता है। ये भक्त शत्रुंजय का क्यों ज्ञान नहीं हुआ? ये समय अपना ज्ञान की पर्याय का कार्य अपना ज्ञान स्वभाव से हुआ है। ऐसा ही उस समय में पर्याय होने का काल था। समझ में आया? समेत शिखर से होता वाणी से नहीं होता। जो जिनवाणी कहते हैं ना, जिनवाणी में ज्ञान भरा है, जिनवाणी में ज्ञान स्वभाव है। सही चाल में पूछते हैं कि नहीं तुम्हारे सब पुस्तक है जिसमें ज्ञान है, उसके अक्षर में ज्ञान है, उसका अक्षरों का ज्ञान स्वभाव है, उसका तो जड़ स्वभाव है। आया देख तुम्हारा कितना पंडित ऐसे कहते हैं जिनवाणी में ज्ञान भरा है। पुस्तक में आया है हमारा सब पुस्तक है कि नहीं? पुस्तक में आया लिखा है। वाणी मूर्ति में क्या ज्ञान है? जिनवाणी में ज्ञान है बेईमानी इस अंदर सरल सूक्ष्म कहते हैं ओहो निश्चय दिखे तो कारण है, कार्य एक ही पदार्थ में है। कारण दूसरा ने कार्य दूसरा, ऐसा निश्चय यथार्थ में है।
मुख्य प्रकाशन व्यवहार कुल का कारण कुल का कार्य लगा देते हैं, कारण दूसरा कार्य दूसरे में लगाते हैं, ऐसे माने तो मिथ्या है। समझ गए? एम से है नहीं अपना भगवान त्रिकाली जिसमें ज्ञान स्वभाव है, वो द्रवते हैं, प्रणमते हैं। वही समय में सामान का विशेष यही होने का लायका था, तो अपने कारण से ज्ञान की पर्याय कार्य हुई। बराबर ये के कारण से बिल्कुल हुई नहीं। एक पक्ष हुआ, द्वितीय पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। विश्वम ज्ञानम इति प्रत्यक्ष वो पहला भी कहा ने, उसका स्पर्श पहले गया है, पहले गया माया थे परिपितम उदित कौन से 14 माने, दूसरा कौशल है उसका अर्थ हुआ। आया सेने 14 है, दूसरा कवच माया थे परिचितम उदित निज प्रव्यक्ति भवत विश्रांत पर रूप एव परितो ज्ञानम पशो सिद्धति तत्त ये स्वरूपत इति साधवादी न तत्पुनः दुरोन्मग्नम घन स्वभाव भरत पूर्णम समुन बंधती। उसका अर्थ हुआ, श्लोक क्या अर्थ यहाँ है, समझ में आया? तीसरा कवच, कवच तीसरा है, बोल दूसरा है। को मिथ्यामति लोकालोक व्यापी ज्ञान मानी समुझे त्रिलोक पिंड आचम द्रव्य है। याई ते सुछंद भयो डोले मुख तू न बोले कहे या जगत में हमारो ही पर्व है। अद्वैत पर में ज्ञान है, पर स्वरूप सब आत्मा है, सारा त्रिलोक में आत्मा है, आत्मा से दूसरी चीज की है, एम अज्ञानी मानते हैं। समझ में आया? आया समझ? त्रिलोक प्रमाणित पक्ष है, त्रिलोक प्रमाण पर वस्तु प्रमाण आत्मा था। वो आत्मा भिन्न है, जड़ भिन्न है, दूसरा अंदर भिन्न ऐसा है। यहाँ पे सुछन्न भयो डोले मुख न बोले कहे वा जगत में हमारो पर्व है। परम हमारो अंक मार्ग है, हमारा सिद्धांत हमारा संसार में हमारा ये सिद्धांत सच्चा है। नहीं कहते अद्वैत सब सारा लोक प्रमाण आत्मा एक ही। समझ में आया? कहे या जगत में हमारा परम है, सासो ज्ञाता कहे जीव जगत को भिन्न पे। काल तरण लोक की चीज से भगवान भिन्न है। समझ में आया? सारा लोक में व्यापे ऐसा आत्मा है। जगत क्यों विकासी तो ही आई तो गर्व है, अंदर लिखा है नहीं, लोक में प्रसारित होता है। पर ज्ञान का स्वभाव तरण काल तरण लोक का जानना है। ऐसे तैसे ऐसा तरह से हो गया कि मैं त्रिलोक प्रमाण हूं, तो जानने का उसका स्वभाव है। तरण काल तरण लोक का जानने का भगवान आत्मा का स्वभाव है। बराबर उसे तरण लोकमय हो गया, ऐसा है।
जो वस्तु तो वस्तु परंतु तो निराली सदा, वस्तु तो वस्तु भगवान आत्मा लुका लोक से तद्दन भिन्न है। तरण काल तरण लोक की चीज उससे दूसरी चीज है आत्मा। सर्व में व्यापक है ऐसे नहीं। आया जो वस्तु वस्तु पर रूप निराली, नीचे प्रमाण श्राद्धवाद में सर्व है। श्राद्धवाद में तो वो अपने से ही पूर्ण अपने में है, पर से पर में पूर्ण है, ऐसा है नहीं। सदा निराला रहते हैं। नीचे ही श्राद्धवाद में हम सब गर्भित है। ये दूसरा बोल आया, पहले तत् दूसरा अतत्, पर से नहीं। पहले से ये से ज्ञान, आखिर मैं पर ही वस्तु हूँ क्यों, दूसरा बोले पर ही मैं वस्तु हूँ। वो तो यही से ज्ञान कहते थे, आखिर पर ही मैं हूँ, पर वस्तु में मैं हूँ, अतत् में मैं हूँ। समझ में आया? निश्चय प्रमाण भगवान आत्मा तरण लोक तरण का उससे तद्दन निराला भगवान है। ऐसी साधवाद की दृष्टि अनेकांत का ऐसा स्वरूप है। समझ में आया? सुख है ऐसा, पर से स्वत है, पर यही मैं हूँ। वो सुखा वेदांत भी कहते सारा क्यों ज्ञान में ऐसा ही ज्ञान करते क्यों होता है? ज्ञान में एक ही चीज है। वो लोग तो ज्ञान से ज्ञान होता था इतना कहते थे। तो पूछे अपना स्वभाव में है तो ज्ञान होता है, उसका अर्थ क्या? ये सब ज्ञान चीजें, ज्ञान चीजें या दूसरी कोई चीज है नहीं। समझ में आया? उसने दृष्टान दिया था वो क्या हो भाई, रेशम वाला मसूर वाला था ना, राजकोट में मिला था। गांधी जी था तो आए बंद करते मसूर वाला है नाम। वेदांत बहुत था, बहुत वेदांत को बहुत लिखा था। तो हम पंचावन में गांधी जी भी था, आया था। पंचावन की बात है, 32 वर्ष पहले। तो उसने पुस्तक लिखा था जीवन शोधन, जीवन शोधन नाम का पुस्तक हम लिखा है, सब लिखा है। वाचने में क्या है? तो उसमें ऐसा लिखा था कि कपाट देखने से कपाट का ज्ञान होता है, उसका अर्थ है कि सब ज्ञानमय है। समझिए, ज्ञान बना दिया। लकड़ी से ज्ञान होता है कि नहीं? यहाँ लकड़ी का यहाँ तो लकड़ी ना, सब ज्ञान एक है। समझ में आया? जीवन शोध में बाद में खुली खबर तो बहुत बड़ी बड़ी हमें वो चीज है, तो चीज का चीज प्रमाण में ज्ञान होता है। बाकी ज्ञान सब एक ही चीज है, सब एक ही है। उसमें पहले में तो कारण ज्ञान का है, आज तो सब वस्तु एक है। कोई पण चीज देखने से ज्ञान होता है, तो उसका क्या हुआ? तो ज्ञान है तो ज्ञान हुआ। कारण फल न्याय प्रश्न सब ये ज्ञान है तो ज्ञान हुआ। सारा ज्ञान व्यापक है लोकालोक में। समझ में आया? साधवाद ना मुझे सूक्ष्म साधवाद की स्थिति है।
ये कारण में ज्ञान कार्य, ये तो दूसरी चीज है। वे चीज मानी नहीं, कारण से क्या होता है ऐसे कहते हैं। तो एक ही बात ज्ञान को, एक थोड़ा क्या है, फिर थोड़ा नहीं बड़ा फेर है। समझ में आया? आत्मा में कोई पण राग का ज्ञान हुआ, शरीर का हुआ, आंबा का हुआ, केरी का हुआ, अम्ब, वो ज्ञान ऐसा ही हुआ, उसका कारण क्या? ये सब ज्ञान में चीज है। एक हमारे जरिए मन में केवल नहीं करना पड़ते हैं। ज्ञान तो एक ही माने में विज्ञान क्या रहा? एक ही चीज है, ज्ञान स्वरूपी सारा व्यापक है। बहुत भी ऐसे कहते हैं सारा विज्ञान घन सब है, इसमें बहुत है। जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जो ज्ञान में सब दिखा, पर दिखा ये ज्ञान नहीं था, पर चीज और दिखा मत ज्ञान, आया ज्ञान नहीं, ये ज्ञान उसका ज्ञान होता है, वो प्रकार का ज्ञान होता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि सब ज्ञान में है तो ज्ञान हुआ? विक्रम भैया समझ में आया? पहले मैंने दूसरा में थे, उनमें दो चीज बनी है। तो स्वभाव ज्ञान है, उससे नहीं से ज्ञान होता, इतना कहा। ये झूठ आए तो के सब ज्ञान ही है, सारी दुनिया ज्ञानमय है। एक ही माना असुत है, ऐसा न माना। आया अपनी पृथकता सिद्ध करते हैं। बराबर अपना स्वभाव जो क्षण जो प्रकार का ज्ञान होता है, तो कोई चीज का वही ज्ञान हुआ। तो कहते कि ज्ञान स्वाभाविक चीज है तो ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। आवा भौतिक ने निर्णय करना कोने घबरा क्या है? भाई धर्म करो ने, क्या धर्म करे? तेरा स्वभाव कितना क्षेत्र में है, कैसे होता है, ये खबर नहीं। धर्म करो, धर्म के करने वाला कैसी चीज है, कितने में है, कितना क्षेत्र में। समझ में आया? इसकी खबर बिना धर्म करो, क्या धर्म है? धर्म करना हो क्या चीज है? धर्म करो क्या चीज है? वो ये पर्याय है, गुण है कि द्रव्य है? हमारे कहीं खबर नहीं। धर्म करना है, वो कार्य है, तो कार्य कहाँ से आएगा? धर्म स्वभाव है, उसमें से कार्य आएगा। कांटो काटवा માટે दूसरा कांटा तो चाहिए कि नहीं? वो इसको चाहिए कि नहीं? क्या ये कांटो, ये कांटा से कांटा निकलेगा, दूसरा कांटा उससे निकलेगा, दूसरा कांटा चाहिए। समझ में आया? एम जानने वाला सब में एक ही हो तो दूसरा तो आया नहीं पता। फिर एक ही हुआ तो एक ही हुआ था। पहले क्या था तुम? सब में व्यापक था, पर हमको खबर नहीं। सब में व्यापक था, खबर नहीं। दो बात क्या आई? लोक में व्यापक है तुम तो, समझ में आया? हमको खबर नहीं थी, खबर नहीं थी तो दूसरा हो गया। मेरी को अपना माना, अपना ज्ञान को अपना माना नहीं, वो तो यही भूल थी।
ही चीज होती है। निराय नीचे प्रमाण स्वादवाद में सब निर्मित हो तो एक अनेक होगा एक अनेक फिर है थोड़ा लगे नहीं फिर बहुत है उसमें अंदर में क्षमता न दिखा है समझ में आया। प्रतिपक्ष का स्पर्शीकरण और खंडन को पशु ज्ञान को अनंत विचित्रता ही देखे। एक रूप ज्ञान नहीं मानते, ज्ञान को अनेक रूपी मानते हैं, ये बात है। आया भगवान आत्मा अपना स्वभाव से एक रूपी है, पर ज्ञान अनेक प्रकार का विचित्र ज्ञान करते हैं। जिनिष का अपने पर्याय में तो अनेक परा जो ज्ञान है वही ज्ञान है मानते हैं। ज्ञान एक रूप मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा मानते हैं, एकांत अनेक है ऐसे मानते हैं। को पशु ज्ञान की अनंत विचित्रता ये देखे, नेके अकार नाना रूप विसर्यो है। ताई को विचारक है ज्ञान की अनेक सत्ता आया। दही के एकांत पक्ष लोकनी सो लर्यो है, ताको ब्रह्म भंजवे को ज्ञानवंत कहे। ज्ञान अज्ञम अगाध निराबाद रस भरो है, विनायक स्वभाव पर जाय सो अनेक भयो। यद्यपि तथापि एकता तो नहीं टर्यो है। ओ पशु तो पशु जैसा मैंने आए भान नहीं उसको। अज्ञानी एक पशु में जाते हैं मरकर, पशु नाम निगोद। तत्व का जैसी चीज है ऐसा यथार्थ भान बिना विरोध श्रद्धा ने ज्ञान से निगोद का आराधन है वो। समझ में आया। को पशु ज्ञान को, ज्ञान नाम अपना ज्ञान स्वभाव को अनंत विचित्रता देखी, भिन्न भिन्न परिणमन में ज्ञान में अनेकता देखी। नी के अकार नाना रूप इसरो है, नीना प्रमाण में अपना ज्ञान की अनेकता रूप परिणमन है। साई को विचारी के ज्ञान कोई अनेक सत्ता, ज्ञान एक रूप सत्ता नहीं तो अनेक सत्ता है, तो पर्याय से अनेक है, दृष्टि एक ही है। समझ में आया। भगवान ज्ञान को गिरबिन जिसके ज्ञान का खन खन हो गया ऐसे बात है। वो विकल्प अनंतानुमंदी का मुख्य भाव है। और ज्ञ को अपना मानना वो मिथ्यात्व भाव है। और ज्ञ भेदे ज्ञान में भेद हो गया, वो कारण से ज्ञान में भेद हो गया, ऐसे मानना और मिथ्यात्व भाव अनंतानुबंधी का विकल्प है। काय को विचारी के ज्ञान के अनेक सत्ता, एकांत अनेक ही है ज्ञान ऐसे मानते हैं। तो ज्ञान रूप स्वाभाविक आकार रहते हैं, अनेक पर्याय में परिणमन होने पर भी गुण में द्रव्य स्वभाव ज्ञान एक है ऐसे मानते हैं।
सूक्ष्म आ गया है। गही के एकांत पक्ष वो एम कहे कि ज्ञान एक रूप है कि नहीं, अनेक रूप ही है। एम जानकर लोग से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। नया अनेक होता है तो पर्याय से अनेक होता है, और वस्तु से तो एक छोड़कर अनेक होता है, ऐसा नहीं है। नहीं प्रभु। तो समीक्षा नाटक में महर्षि दास ने श्लोक बनाया, तत्व ज्ञान का विषय जिनवर देखा परमेश्वर गणधरो ही सोनान गंधो क्या ग्रस्त भी रखते हैं। देखो उसका थोड़ी पद क्या काको ब्रह्म भंजवे को ज्ञानवंत कहे ज्ञान, अज्ञानी ज्ञान की अनेक अवस्था देखकर ज्ञान की सत्ता ही अनेक है ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि को ज्ञानवंत कहे ज्ञान अगम अगाध, उसका स्वभाव एक रूप अगम्य है, अगाध है, निराबाद है। रस में भयो है, एक रूप ज्ञान अगाध भया है, एकांत अनेकी है, ऐसा है। न्यायक स्वभाव पर जाए तो अनेक भयो। देखो वस्तु तो एक रूप अगम अगाध निराबाद सरस भयो आत्मा, न्यायिक स्वभाव श्रीकाल भगवान वर्तमान पर्याय में, अवस्था में, हालत में अनेक दिखाई कि पर्याय से अनेक है पर अनेक ही है, ऐसा नहीं। द्रव्य स्वभाव से एक है। तो मौलिक से बात करती है हमारा आप यद्यपि क्या कहते हैं भगवान ज्ञान पर्याय में अनेक पणा होते हैं, यद्यपि तथापि एकता तो नहीं चलो है। ज्ञान सत्ता एक रूप है तो अनेक सत्ता हो गई, ऐसा है नहीं। बात देखो होते हैं बड़ी संगत है। महाप्रभु का स्वभाव कैसा है वो सीख सकते हैं। पर्याय में और की बात तो यह है ही, अपनी ज्ञान पर्याय अनेक रूप होने चाहिए। ऐसा होने पर भी अपना ज्ञान स्वभाव एक रूप से तो कभी नाश हुआ, एकता तो नहीं चलो है। एक सत्ता रखकर पर्याय पड़े अनेक पणा परिणमन हुआ है। बराबर समझ में आया? अपनी एक सत्ता छोड़कर अनेक रूप सत्ता हुआ है। तो एक रूप ही है, बराबर इसका मुंह है नहीं यहाँ तो आ गया एक अनेक, दो बोल की बात होती है। वस्तु से एक है, स्वभाव ज्ञान का एक सत्ता है, बराबर। एक होने पर भी दृष्टि में एक रूप ज्ञान का लक्ष्य में देह होने पर भी दृष्टि में ऐसा आया तो परिणमन में अनेक प्रकार का ज्ञान का परिणमन हुआ। एक सत्ता रखकर पर्याय पड़े अनेक रूप सत्ता हुआ है। एक सत्ता छोड़कर अनेक रूप सत्ता हुआ है। समझ में आया? अपनी एक सत्ता छोड़कर अनेक रूप सत्ता हुआ है। समझ में आया? अपनी एक सत्ता छोड़कर अनेक रूप सत्ता हुआ है। समझ में आया? द्रव्य स्वभाव पर जाए तो अनेक प्रकार का ज्ञान का परिणमन हुआ।
ऐसे अनेकता तो परिणमन हुआ, एक रूप से नाश हुआ, एक से कम नहीं हुआ। बेसत्ता हो जाए, बे हुआ हो जाए, अनेक पर्याय हुई तो पर्याय अनेक रूप है। सत्ता तो हो जाए, एक अनेक पर्याय, एक पर्याय सत्ता ज्ञान की, एक दूसरी पर्याय दूसरा ज्ञान की सत्ता, ऐसी अनंत सत्ता है नहीं। कम बात नहीं पड़ेगी। नेक प्राण परिणमन ज्ञान में वो भी स्वभाव है, और अनेक पण हुआ तो ज्ञान में अनेक अनंत सत्ता हो गई, ऐसे नहीं। भगवान आत्मा ज्ञान सत्ता एक है, एक से कभी टला नहीं। आओ भाई तो व्रत पालवा दया पाली अप्पा करवा लो, रस नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, तो तो सब बाई की बात है। सुनने शत्रु की ज्ञान की खबर नहीं था अज्ञानी को, ये क्रिया होता है सब। तत्व की मर्यादा क्या है? बराबर रहो। द्रव्य रूप मर्यादा क्या, पर्याय रूप मर्यादा क्या? दो की मर्यादा का ख्याल बिना, समझन बिना, श्रद्धा बिना एकली क्रियाकांड करे, उसमें तो चार गति है। समझ में आया? जन्म काम तो नहीं जबरता है, नष्ट करने के लिए आना किया। आनंद ज्ञ के आकार प्रणमन करने से ज्ञान में अनेक विचित्रताएं दिखती है। उन्हें विचार कर कोई पशुवत अज्ञानी कहते हैं ज्ञान अनेक ही है। आया ज्ञान की सत्ता अनेक रूपी है, ऐ मानते हैं, और उसका एकांत पर ग्रहण करके लोगों में झगड़ते हैं। उनके अज्ञान हटाने के लिए साधवादी ज्ञानी कहते हैं भैया तुम अपेक्षा से समझो, पर्याय होने पर भी गुण सत्ता एक ही है। गुण ने पर्याय दो मान, एक रूप गुण रहने पर भी पर्याय में अनेक होता है, अनेक हुआ सत्ता ज्ञान सत्ता तो एक ही है। नहीं अब हम लोग तो कहेंगे एक शब्द न्याय है, एक पर न्याय छूटे तो हाथ नहीं आएगा। बताने के लिए ज्ञानी कहते हैं ज्ञान अगम्य है, महागंभीर ज्ञान सत्ता अनादि अनंतम दल। इसमें तो अनंती के ज्ञान पर्याय पड़ी है, ऐसा गंभीर ज्ञान है। क्या दृष्टि देने से कि सम्यक दर्शन होता है, पर्याय नहीं अनेकताओं पर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता। गंभीर है ज्ञान का स्वभाव, गंभीर है। ऊंडे उसकी सत्ता अनंत पढ़ानी शक्ति पड़ा है। अपने में ज्ञान सत्ता महागंभीर है और निराबाद रस में परिपूर्ण है। भगवान परिपूर्ण एकदम आत्मा ज्ञान स्वभाव से रस में भया है। बराबर आया
उसका ज्ञायक स्वभाव है। बराबर प्रभु। उसका तो द्रव्य दृष्टि से तो जानना एक रूप टिकाड़ का स्वभाव है। बराबर। तो यद्यपि पर्याय अनेक है तो अभी द्रव्य दृष्टि से एक है। द्रव्य दृष्टि से एक का अर्थ सत्ता रूप एक है। पर्याय में अनेक दो ही बराबर जानना, उसका नाम साधवाद है। उसका नाम अनेक कांत सम्यक दृष्टि का धर्म है। प्राण वचन गुरुदेव।